हेलो फ्रेंड्स, मैं अपनी जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर जो है फॉर्म 12 डबल बी वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो जितने भी एम्प्लॉई है उनको यहाँ पर ये वाला नया फॉर्म है जो कि 124 ये उनको फाइल करना होगा और अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना होगा। ध्यान रहे, आपको ये स्टार्टिंग में ही सबमिट कर देने की रिक्वायरमेंट आती है, अदरवाइज फिर आपका जो है हायर अमाउंट से टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। यहाँ पर ये नया फॉर्म आ चुका है 124। इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। आपको यहाँ पर जो है सिंपली इसको डाउनलोड करना है। इसमें कुछ जरूरी डिटेल्स है जो कि फिल आउट करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपके एम्प्लॉयर है उनको सबमिट कर देना है। ध्यान रहे, यहाँ पर जो है साल में एक बार आपको ये फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट आती है। अगर आप इसको अप्रैल में फाइल कर देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर वो यहाँ पर जो है जब टीडीएस डिडक्ट होगा नेक्स्ट मंथ की आपकी सैलरी में तो सब सेव हो जाएंगे। अगर आपने सारी एग्जाम्शन डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल करना चाहते हैं, न्यू टैक्स रिजिम में, तो वो सारी चीजें इसी में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। फॉर्म 12 डबल बी का रिप्लेसमेंट है फॉर्म नंबर 124। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया, हालांकि मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। पहले यहाँ पर ये डबल बी हुआ करता था, अब यहाँ पर 124 ही आपको सबमिट करना है। ईयरली एक बार आपको सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। 1 अप्रैल 2026 से जो नया साल स्टार्ट हो रहा है इससे आपको ये सबमिट करना है। चलिए यहाँ पर जो है देख लेते हैं। आप जो है यहाँ पर प्राइवेट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आपके केस में यहाँ पर जो एप्लीकेबल होगा ये नया फॉर्म 124। ठीक है, और ये जो रिप्लेसमेंट है ये 12 डबल बी का रिप्लेसमेंट है। तो अगर आपने अभी भी 12 डबल बी भर के दिया है तो वो गलत है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 124 आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, इसका जो रूल गवर्निंग है वो 205 है और सेक्शन यहाँ पर 392 सब सेक्शन 5 क्लोज बी इससे गवर्न है। इसमें फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट आती है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या डिटेल्स भरनी है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। काफी शॉर्ट में ही है क्योंकि फॉर्म यहाँ पर काफी शॉर्ट में बनाया गया है, केवल 2 पेज का ही फॉर्म है। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको अपना नेम लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है। ध्यान रखिए, डिटेल्स आपके केवाईसी के अकॉर्डिंग होना जरूरी है। नेम जो है एज पर पैन कार्ड आप लिखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको पैन नंबर लिख देना है अपना, यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर मोबाइल नंबर। इंडिया के लिए कंट्री कोड 91 रहने वाला है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके बाद बात करेंगे टैक्स ईयर की, तो आपका फर्स्ट टैक्स ईयर जो है वहाँ पर 26-27 रहने वाला है, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो डिटेल्स आएगी पार्ट बी में वो आपको यहाँ पर खुद से एंटर करनी है। पहले खुद से चेक करिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर क्लेम करिएगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर क्लेम होता है वो एचआरए का होता है। ये ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको अलाउड होता है। यहाँ पर आपको अपने जो लैंडलॉर्ड है उनका नेम लिखना है, उसके बाद उनका एड्रेस लिखना है, यहाँ पर उनका पैन नंबर लिखना है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर, तो अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर आधार नंबर लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर रिलेशनशिप, तो इस बार एचआरए क्लेम करना काफी टफ रहने वाला है। कुछ लोग क्या करते हैं अपने रिलेटिव से यहाँ पर रेंट दिखाते थे, जैसे पेरेंट्स हो गए या फिर उसके अलावा कोई भी ब्रदर सिस्टर, तो वो यहाँ पर जो है उसका जो स्पेसिफाइड रिलेशन है उन लैंडलॉर्ड का आपके साथ वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा रेंट पेड, तो यहाँ पर जो है टोटल कितना रेंट पे हो रहा है पूरे साल का आपको यहाँ पर जो है मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो है आप एक साल में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी पर रेंट पर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको दोबारा से इसको रिपीट करना होगा। मतलब फिर से यहाँ पर जो है आपको या तो आप इसमें अलग से एनेक्जर लगा दीजिएगा कि आपका हाउस नंबर 1 ये है जिसकी डिटेल्स ये है, फिर उसके बाद हाउस नंबर 2 आपका ये डिटेल्स है। अगर तीसरे हाउस में रहे हैं, थर्ड हाउस की यहाँ पर डिटेल आपको इसी तरीके से रिपीट करके लगानी है। फिर उसके बाद एलटीए, जो भी एलटीए का आपको यहाँ पर कंसेशन क्लेम करना है उसकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी है। फिर उसके बाद आता है कि यहाँ पर अगर आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं कोई भी बोरोइंग्स पे, जो कि यहाँ पर जो है वो हो सकता है कि आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर जो है बाई की, उसके केस में जो है यहाँ पर इंटरेस्ट जो जा रहा होगा उसके लिए आपने बोरोइंग्स की है। तो न्यू टैक्स रिजिम के अलग यहाँ पर रूल्स है, ओल्ड टैक्स रिजिम के अलग रूल्स हैं, लेकिन आपको बेसिक डिटेल्स तो देने की रिक्वायरमेंट आएगी अगर आपको इसकी डिडक्शन क्लेम करनी है। तो यहाँ पर जो है नेम ऑफ लैंडर की जिनसे आपने वो लोन लिया हुआ है, उनका एड्रेस, यहाँ पर उनका पैन नंबर, फिर उसके बाद वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर जो उसके अलावा जो एम्प्लॉयर है अगर वो, तो जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। ठीक है, जिससे भी आपने लोन लिया, हो सकता है कि आपने अपने एम्प्लॉयर से ही लोन ले रखा हो। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है इंटरेस्ट कितना आपने पे किया है वो वैल्यू यहाँ पर आएगी। ये पैन नंबर जो है आपको लिखना है इनमें से किसी का भी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो डिडक्शंस है, डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस, काफी सारी एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस यहाँ पर अलाउ की गई है। सेक्शन के नंबर चेंज हो गए हैं। ऐसे हम यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजिम में जो हमें डिडक्शंस अलाउड होती थी, तो उस तरीके से यहाँ पर जो है कुछ ऐसे डिडक्शंस है जो अभी भी ओल्ड टैक्स रिजिम है, लेकिन जो सेक्शंस है वो पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। तो वो डिडक्शंस के रिगार्डिंग आपको सेक्शन चेक करना है, उसके सामने जो भी आपकी वैल्यू है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि आप जो है इतने डिडक्शन यहाँ पर क्लेम करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी स्पेसिफाइड डिडक्शंस भी है जो कि न्यू टैक्स रिजिम में भी अलाउड है, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो उसके लिए दो अलग अलग क्लास हैं। एक तो यहाँ पर जो है आपको
क्लेम करने की रिक्वायरमेंट आएगी। इसमें सेक्शन दिए गए हैं 123, 124, 130, 131। उसके अलावा यहाँ पर जो है स्पेसिफाइड कोई अदर सेक्शन में आप क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपने पॉलिटिकल पार्टी की डोनेशन क्लेम कर ली या फिर डोनेशन के रिगार्डिंग क्लेम कर ली, तो वो यहाँ पर स्पेसिफिक डोनेशन जो भी जिस भी सेक्शन में आप कवर कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। अब यहाँ पर जो है अदर डिटेल्स में आपको जो है एग्नेजर यहाँ पर अटैच करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो यहाँ पर क्या अटैच करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर लिखना, यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको डेट लिखनी है। फिर उसके बाद प्लेस लिखना है जिस प्लेस पर आप ये सबमिट कर रहे हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय के आपके यानी कि खुद के आपके सिग्नेचर आएंगे और आपका यहाँ पर खुद का नेम आएगा। ये नोट्स एक बार जरूर चेक कर लें। इन केस ऑफ इंडिविजुअल जो नेम है वो पैन कार्ड के बेस पर सेम मैच होना चाहिए, फर्स्ट मिडिल सेकंड नेम एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। पैन नंबर जो है वो आपको यहाँ पर जो है एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। अगर यहाँ पर जो है पूरे साल का रेंट जो है 1 लाख रुपए से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, 1 लाख रुपए से कम है तो फिर ये डालना मैंडेटरी नहीं है, लैंडलॉर्ड की बात हो रही है। यहाँ पर ये लैंडलॉर्ड का जो पैन नंबर देना था हमें उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। आपको अपना पैन कार्ड तो देना ही है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अटैचमेंट लगाने की रिक्वायरमेंट आएगी। अगर हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आप एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो HRA के लिए हाउस रेंट का जो एग्रीमेंट है उसकी कॉपी लगेगी। LTA के लिए LTA के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, लोन के लिए लोन का एग्रीमेंट, और जो भी आप जो है चैप्टर 8A और B के रिगार्डिंग, पहले यहाँ पर चैप्टर 6 से हुआ करता था, उसके रिगार्डिंग जो भी आप एग्जम्पशन डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लगाकर यहाँ पर देने होंगे। साल में एक बार ये फॉर्म आपको सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी और जो भी यहाँ पर वैल्यूज रहेगी वो रुपीज़ में है तो जनरल पॉइंट है। तो ये 2 पेज का सिंपल सा फॉर्म है और ये आपको प्रिंट आउट निकालकर अपने एम्प्लॉयर को भी सबमिट कर देना है। TDS की रिटर्न है और जो TDS के फॉर्म्स है वो भी पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं और जो फॉर्म 16 पहले मिलता था वो भी आपको नया फॉर्म यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपका जो है हायर TDS डिडक्ट ना हो या फिर TDS कम डिडक्ट हो, दोनों के लिए ही आपको जो है यहाँ पर जो है ये फॉर्म सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। साल में एक बार आपको ये सबमिट करना होगा। इसके साथ अगर आपका यहाँ पर जो है अगर आप मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के यहाँ पर एम्प्लॉय थे तो उसके लिए आपको एक फॉर्म है 122, वो भी सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि फॉर्म 122 कैसे फाइल करना है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर काफी सारे वीडियोज अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।